नमस्कार बच्चों, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, हम आधुनिक काल की जो आपकी पुस्तिका है आधुनिक हिंदी कविता संकलन, उसके पहले कवि मैथिलीशरण गुप्त की हम दूसरी कविता का भावार्थ करने जा रहे हैं। अत्यंत सरल शब्दों में लिखी गई इन कविताओं के जो मूल स्वर हैं वो बच्चों बहुत गहरे हैं। आधुनिक काल के सभी कवियों की भाषा देखने में बहुत ही सरल है और बड़ी सुबोध है, लेकिन भीतरी भाव बहुत गहरे छोड़ती है। हमें उस पर ध्यान देना होगा। मैथिलीशरण गुप्त राष्ट्र कवि माने जाते हैं और यहाँ ये कवि रहस्यवादी भावनाओं को अपने जीवन में व्यक्त करते हुए ये कहते हैं, कुछ न पूछ मैंने क्या गाया। अर्थात ये मनुष्य देह पाकर इस संसार में आकर मेरे से ये सवाल मत करो कि मैंने यहाँ आकर किसका गुणगान किया, क्योंकि जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया या मैं नहीं कर पाया। कुछ न पूछ मैंने क्या गाया, बतला कि क्या गंवाया। कवि कह रहे हैं कि मुझसे ही मत पूछो कि मैंने यहाँ आकर कौन से सत्कर्म किए, कौन से अच्छे कार्य किए, मैंने किसका गुणगान किया, बल्कि मुझे ये बताओ कि मैंने यहाँ आकर क्या गंवा दिया। अर्थात इतनी दुर्लभ देह है जो मिली है, मनुष्य शरीर जो मिला और इतना अमूल्य कीमती जो समय मिला, मैंने उसे गंवाया है, मैंने उसका सदुपयोग नहीं किया। और जो इंसान इसका सदुपयोग नहीं करता उसे अंत में यही लगता है कि इतनी दुर्लभ देह पाकर भी, जो तुलसीदास जी ने बात कही थी उसी को ही सरल शब्दों में यहाँ गुप्त जी कह रहे हैं, जो तेरा अनुशासन पाया मैंने शीश नवाया। कवि कहते हैं कि जहाँ जहाँ भी प्रकृति ने मुझे अनुशासित किया वहाँ मैं नतमस्तक हो गया, वहाँ मैंने माथा झुका दिया, यानी वहाँ मेरा अहंकार समाप्त हो गया। लेकिन जहाँ कहीं भी मुझे मौका मिला मैंने अच्छे कार्य नहीं किए। अर्थात इंसान के समस्त कार्यों पर वो प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन पाकर जो उसे मूल्यों के साथ जीवन जीना चाहिए, वो जीवन मूल्य नैतिक मूल्यों को ख़त्म करके फिर वो जीवन जिया और यहाँ आकर बहुत सारा कीमती समय जो है वो मैंने गंवा दिया। जो अच्छे कार्य करने थे उसमें समय नहीं लगाया। और जो तेरा अनुशासन पाया, अर्थात जहाँ कहीं भी प्रकृति ने मुझे नियंत्रित किया, जहाँ अनुशासित किया, वहाँ मैं अवश्य झुका हूँ। क्या क्या कहा स्वयं भी उसका आशय समझ न पाया। और इस संसार में आकर प्रत्येक मनुष्य ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ अपनी राय रखता है, वो कुछ न कुछ उनके बारे में कहता रहता है। लेकिन कवि ये कह रहे हैं कि मैंने क्या क्या कहा ईश्वर के बारे में, और जो कुछ भी कहा खुद भी नहीं समझ पाया। अर्थात जब तक परमात्मा से साक्षात्कार नहीं होता, उसे कोई व्यक्ति पूरा नहीं जान लेता, तब तक उसके बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सत्य नहीं होता। तो कवि यही कहना चाह रहे हैं कि मैंने क्या क्या कह दिया तुम्हारे बारे में, तुम्हारी सृष्टि के बारे में, तुम्हारी प्रकृति के बारे में, मैं खुद भी उसका अर्थ तक नहीं समझ पाया। अर्थात जो कुछ कहा मैंने अज्ञानता में ही कहा। मैं इतना ही कह सकता हूँ जो कुछ जी में आया। अर्थात मैं केवल इतना ही बता सकता हूँ कि मैंने तुम्हारे बारे में यही जो भी कहा, बस इतना कह सकता हूँ मात्र कि जो भी मेरे मन में आया। अर्थात इस संसार में जिस व्यक्ति के जो जी में आता है वो ही उस सृष्टा के बारे में कुछ भी कहता हुआ चला जाता है, जबकि स्वयं उस चीज़ को समझ ही नहीं पाता है। कारण कि ईश्वर को जानने के लिए, उस परम सत्ता को समझने के लिए पहले स्वयं को जानना अत्यंत आवश्यक होता है। कवि कहता है कि जैसा ही वायु बहा, वायु बहने का तात्पर्य है कि जैसे बांसुरी के अंदर हम हवा को प्रवाहित करते हैं, फूंक मारते हैं होठों से, तो जैसे भी वायु उसके अंदर हम बहाते हैं, वायु बहाने से तात्पर्य है कि इस इंसान को, मनुष्य को जो जैसा सिखा दिया गया वैसा ही वो सीख गया। जैसा वायु बहा, जैसी हवा बही, जैसी संगति मिली, जैसे संस्कार बाहरी और भीतरी मिले, वैसा ही वेणु रंध्र रव छाया। रव माने आवाज, वेणु कहते हैं बांसुरी को, रंध्र माने छिद्र। बांसुरी के जो छिद्र होते हैं उसमें जो आवाज़, जैसी हवा भरी जाती है, जैसी फूंक मारी जाती है, बहुत तेज़ ध्वनि से मारी जाती है तो वो उसमें ध्वनि तेज़ निकलती है, धीरे फूंक मारी जाती है तो सुर धीरे निकलते हैं। तो कवि कहते हैं कि मैं तो बांसुरी की तरह खोखला ही रहा,
जैसा जिसने मुझे भाव दिए, संस्कार दिए, जैसी संगति मुझे मिली, मैंने वैसा ही व्यवहार किया। मैं कुछ विशेष कुछ नहीं कर पाया। जैसा धक्का लगा लहर ने, वैसा ही बल खाया। अर्थात इस संसार में आकर आप देखिए, चोरों के बीच में व्यक्ति पड़ जाता है वो चोर बन जाता है, और यदि वो तस्करों के बीच में पड़ता है वो तस्कर बन जाता है, भिखारियों के बीच में पड़ने वाला भिखारी, और अच्छे व्यक्ति संतों के बीच में पड़ने वाला व्यक्ति भक्त बन जाता है। तो कवि यही कहना चाह रहे हैं कि जैसा धक्का लगा लहर ने, वैसा ही बल खाया। तालाब और समुद्र के अंदर पानी की अनंत लहरें उठती है, लेकिन उन लहरों को कंट्रोल करता है वायु। हवा उसको नियंत्रित करती है, तो हवा उसको जिस दिशा में धकेलती है उसी दिशा में वो लहर चल पड़ती है। ठीक वैसे ही मेरा जीवन भी ऐसा ही रहा, जब तक रही अर्थ के मन में मोहकारिणी माया। अब कवि कह रहे हैं कि जब तक पैसा प्राप्ति की इच्छा मन में लगी रही, और इस संसार की मोहित करने वाली जो माया है, जो मोह की प्रमुख कारण है, मोह का प्रमुख कारण माया, उस माया में मैं जब तक रमा रहा, जब तक मेरे मन में पैसा कमाने की होड़ लगी रही, जब तक अर्थ प्राप्ति की मन में कामना जगी रही, तब तक कोई भाव भुवन का भूल न मुझको भाया। और तब तक इस संसार का कोई भी अच्छा जो भाव है, जैसे दया का, प्रेम का, क्षमा का, उदारता का, परोपकार का, इन सब भावों से कोई लेना देना नहीं रहा। तब तक इस संसार के किसी भी भुवन, इस लोक के किसी भी भाव, कोई भी भाव भूल कर भी मुझे नहीं भाया, मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि केवल और केवल एक ही होड़ में लगा रहा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय अर्थ प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति। नाची कितने नाच न जाने, कठपुतली सी काया। बच्चों यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है कि न जाने कितने नाच नाची हैं, ये जो कठपुतली सी मेरी काया है। यहाँ शरीर को कठपुतली कहा है। काठ से बनी हुई बच्चों जो पुतली होती है, उसको जैसा कोई नचाना चाहता है वो वैसे ही नाच लेती है। तो यहाँ गुप्त जी भी यही कह रहे हैं कि कभी पैसा प्राप्ति की होड़ लगी रही, कभी कामिनी प्राप्ति की होड़ रही, तो कभी पुत्र प्राप्ति की ऐषणा रही। इस प्रकार की जो सांसारिक ऐषणा है, वित्त ऐषणा, अर्थ ऐषणा, इन ऐषणाओं में, इन इच्छाओं में ही व्यक्ति न जाने कितने नाच नाचता रहता है, अलग अलग पात्र और अलग अलग रोल निभाता रहता है, भूमिका निभाता रहता है इस संसार में। कभी पुत्र की, कभी पिता की, एक लड़की जैसे कभी पुत्री की, कभी माता की, कभी पत्नी की, कभी बहन की। तो न जाने कितने नाच कठपुतली के समान इस शरीर ने नाचे हैं। मिटी न तृष्णा मिला न जीवन, लेकिन उसका जो परिणाम है वो क्या रहा? तृष्णा, बच्चों तृष्णा कहते हैं अनंत इच्छाओं को, जो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अर्थात एक इच्छा करते हैं हम कि हमें ये चीज़ मिल जाए, फिर उस वस्तु की प्राप्ति के बाद उससे और बड़ी वस्तु की कामना फिर उत्पन्न हो जाए, वो दूसरी मिले, फिर तीसरी की कामना, तीसरी मिले, फिर चौथी की कामना। अर्थात कभी खत्म न होने वाली इच्छाओं को हम तृष्णा कहते हैं। और वो तृष्णा हर समय व्यक्ति को अंदर से जलाती ही रहती है, क्योंकि पूर्ति तो कभी होती ही नहीं है। किसी एक की पूर्ति हुई तो दूसरे की वापस इच्छा पुनः जागृत हो गई, तो तृष्णा हमें नष्ट करती है, जलाती है। तो कवि कहते हैं मिटी न तृष्णा, कभी खत्म न होने वाली इच्छाओं का अंत नहीं हुआ। मिला न जीवन, और जो मनुष्य जीवन का जो सच्चा उद्देश्य है, आनंद प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, वो कभी प्राप्त नहीं हो पाया इस जीवन में। बहुतेरे मुँह बाया, मैंने बहुत मुँह फाड़ा, मुँह बाना, बाजार में निकलते हैं तो सामान की तरफ देख के मुँह बाते हैं, ऐसे ही कि मैंने बहुत ज़्यादा मुँह फाड़ा, इधर उधर खूब ताका झांका, खूब प्रयास किए, लेकिन जो आनंद भीतर से मिलना था मैंने उसको बाहर ढूंढने की कोशिश की, तो बाहर तो माया ही मिलेगी, और उस माया से तृष्णा उत्पन्न होगी, और तृष्णा से भीतर जलन उत्पन्न होगी, अशांति उत्पन्न होगी। उस अशांति को ही मैंने प्राप्त किया। अर्थ भूलकर इसीलिए अब ध्वनि के पीछे धाया। बच्चों कवि कह रहे हैं कि फिर जब समझ में आया तो मैंने धन प्राप्ति की इच्छा को भुला दिया, उसको गौण कर दिया, खत्म कर दिया। इसीलिए अब ध्वनि के पीछे धाया, अब मैं उस आत्मा की सच्ची आवाज़ के पीछे दौड़ रहा हूँ। अब मैं मेरे वास्तविक जो मेरी मानव जीवन की जो कामना है, जो पुकार है, मैं उसके पीछे अब दौड़ा। दूर किए सब बाजे गाजे, ढूह ढोंग का ढाया। ढूह कहते हैं किस चीज़ की ढेरी को, ढोंग माने आडंबर,
ढाया माने ढहा दिया, उसको नष्ट कर दिया, मिटा दिया, दूर किए। और मैंने जो सांसारिक सुखों की प्राप्ति के जो साजबाज हैं, जो बाजे और गाजे हैं, जो झूठा आनंद की प्रतीति कराने वाले जो उपकरण हैं, उन सबको मैंने दूर किया। और आडंबर का जो ढोंग का जो मैंने ढेरी लगा रखी थी जीवन में, जिस ढेरी के पीछे मेरा जीवन छिपा हुआ था, मैंने उस ढेरी को ढहा दिया, यानी आडंबरों को दूर कर दिया। सांसारिक सुखों की प्राप्ति के समस्त साधनों को जब दूर कर दिया और पैसों की होड़ के पीछे भागना बंद कर दिया, हृतंत्री का तार मिले तो स्वर हो सरस सवाया। कवि इस बात को जानते हैं कि यदि हृदय रूपी वीणा, हृदय तंत्री यहाँ कवि कहते हैं, उसका तार मिल जाए, यानी वीणा में सुर साधने के लिए तार को मिलाना होता है। तो कवि कहते हैं कि यदि हृदय की वीणा के सच्चे तार उससे जुड़ जाए, उस परमात्मा से जुड़ जाए, तो स्वर हो सरस सवाया। तो जैसे वीणा के सही स्वर सरसित हो उठते हैं, रस से युक्त सवाए स्वर निकलते हैं, ठीक वैसे ही मेरे मनुष्य जीवन में भी आनंद की प्राप्ति की जा सकती है। और समझ जाऊं फिर मैं भी, यह मैंने है गाया। और कवि कहते हैं कि यदि ऐसा हो, सारे ढोंग समाप्त हो, अर्थ की दौड़ के पीछे दौड़ना मनुष्य बंद करे और हृदय के वीणा के तार अर्थात हृदय की आवाज़ को सुनना शुरू करे। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, अर्थात किसी को भी कष्ट न देना। यदि खुद को कष्ट बुरा लगता है तो उस कष्ट को महसूस करके किसी दूसरे को कष्ट न देना, हिंसा न करना, किसी को नुकसान न पहुंचाना, किसी की बुराई न करना, ये जब भाव आ जाते हैं तो हृदय के तार उस परमात्मा से मिल जाते हैं और फिर हृदय में आनंद ही आनंद का रस जो है वो सवाया हो जाता है। और कवि कहते हैं तभी मैं समझ पाऊंगा और मैं समझ जाऊंगा उस दिन कि ये मैंने है गाया, कि ये भाव मेरे हैं, मैं हूँ। मैं को समझ जाऊंगा कि मैं कौन हूँ और मैं उसका अंश हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर हम भक्तिकालीन कवियों के जो भाव हैं उनसे भाव साम्यता को देख सकते हैं। सरल शब्दों में बड़ी इनकी जो गहरे भाव हैं उस बोध को भी हम जान सकते हैं। और आलंकारिक भाषा का आपने प्रयोग किया है और इसमें रहस्यवादी भावना की अभिव्यक्ति हुई है। धन्यवाद।